कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के अगल बगल बैठने वाले लोग हैं, उनके प्रभाव में से ही शराब का धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है। जब पटना जैसे जगहों में 11 करोड़ 9 करोड़ का शराब पकड़ाता हो, तो कहीं न कहीं आपके पुलिस पदाधिकारी हों वो दोषी हैं। मांझी जी को भी निश्चित रूप से एक सीट मिलना चाहिए था, वीआईपी को भी एक सीट मिलना चाहिए था। अब तो इस मामले पर उनको एक्शन लेना चाहिए और कड़ा तेवर अपनाना चाहिए। राजपाल कोटे से मनोनयन हुए एमएलसी ने कल शपथ लिया। उसके बाद बिहार के जो बात कर ले कि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की घटक दल वीआईपी और जो हम हैं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार बनी थी उस वक्त यह वादा किया गया था कि एक एक एमएलसी दोनों को मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है इस पर भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अब गुस्सा होकर भी क्या कर लेंगे। लेकिन मांझी और सहनी काफ़ी गुस्से में हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें कहा गया था कि एक एमएलसी का सीट मिलेगा लेकिन सीट नहीं मिला। और बात कर ले कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो तल्ख तेवर अपनाए हुए है। और जिस तरह से बात कर ले कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जब तक हम हैं बिहार में शराबबंदी कानून नहीं हटेगा। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र इस बयान पर कि जिस तरह से एमएलसी कोटे से जो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है और उस पर आक्रोश है, तो उनको क्या कुछ निर्णय लेना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए, और साथ ही साथ शराबबंदी पर जिस तरह से बिहार में सियासत हो रही है उस पर भी उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को भी सुनिए। कि पूरे प्रदेश में शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है और हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ में, और शराब जो बिक्री हो रहा है उसका भी हम लोगों हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने साक्ष्य के साथ दिखाने का काम किया है। और आप कई चैनल भी उनके खिलाफ में दिखाया है कि पूरे बिहार में धड़ल्ले से शराब रोक जो लगी है वो धड़ल्ले से उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हमको लगता है कि सरकार द्वारा संरक्षित यह कार्यक्रम है और सरकार के जो रसूखदार नेता हैं उनके देख रेख में, और कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के अगल बगल बैठने वाले लोग हैं, उनके प्रभाव में से ही शराब का धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है और कहीं शराब रुका नहीं है, शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। सरकार भी इसको मानने को तैयार है कि हाँ शराब बिक रहा है। जब पटना जैसे जगहों में 11 करोड़ 9 करोड़ का शराब पकड़ाता हो, तो कहीं न कहीं आपके पुलिस पदाधिकारी हों वो दोषी हैं, सरकार दोषी है, क्योंकि उनके बॉर्डर से वो आ रहा कहाँ, चाहे वो झारखंड का बॉर्डर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे वो फिर नेपाल से दूसरे देशों से आ रहा हो। तो ये बॉर्डर पर आपके सिपाही, आपके कर्मचारी, आपके पदाधिकारी और आपकी सरकार क्या कर रही है, तो इससे खुलासा है। और जनता भी जान रही है कि निश्चित रूप से सरकार इसको धड़ल्ले से शराब बिकवा रही है और अपने लोगों से ही इसको धंधा चल रहा है। लोगों का जो नॉमिनेशन जो लोग बने हैं विधान पार्षद, उसको लेकर मांझी और मुकेश सहनी, ये तो स्वाभाविक है, वो गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में हैं, तो उनका हक बनता था। और मांझी जी को भी निश्चित रूप से एक सीट मिलना चाहिए था, वीआईपी को भी एक सीट मिलना चाहिए था। अब तो इस मामले पर उनको एक्शन लेना चाहिए और कड़ा तेवर अपनाना चाहिए। जब उनका भी हक बनता, सरकार बनाने में उनका भी योगदान है, तो निश्चित रूप से दोनों आदमी को का हक मारी हुई है, इसलिए अब लोग को एक्शन में आना चाहिए। एक्शन पे आप लोग भी नजर रखें। नहीं, नज़र क्या रखना है, जो आता है उसका स्वागत है, नहीं आता है कोई बात नहीं है।